अब देखिए 40 बच्चे और हर बच्चे की अटेंडेंस लेनी और अगर हर बच्चे के साथ 2 सेकंड या 5 सेकंड भी लगा दिए तो 40 बच्चे आपका बहुत सारा समय सिर्फ अटेंडेंस लेने में वेस्ट हो गया। हम अगर वैसी 5 मशीनें, उन्हें फ्लैप बैरियर्स बोलते हैं, अपने गेट के बाहर लगा दो, 1000 बच्चे हों या 5000 बच्चे हों, फटाफट फटाफट आएंगे, टच करेंगे और चले जाएंगे। स्कूल के बहुत सारे काम हैं, जैसे फीस लेना ऑटोमेटेड हो सकता है। अब एक टीचर बैठ के अटेंडेंस बनाएगी, फिर रिजल्ट बनाएगी, फिर कंपाइल करेगी। आजकल सॉफ्टवेयर है, हमें कंटेंट पढ़ाना है। अब उस कंटेंट पढ़ाने के लिए मैं कभी यूट्यूब खोलूंगा, कभी कुछ और खोलूंगा, फिर उस सबको इकट्ठा करूंगा और फिर पढ़ाऊंगा। क्यों ना एक सेंट्रलाइज डिजिटल लाइब्रेरी बना दी जाए। शिक्षक का समय और प्रधानमंत्री का समय, बहुत कीमती। दोनों की बहुत कीमत है। सर, स्कूल या फिर ओवरऑल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपने स्कूलों में करना चाहिए या एजुकेशन में करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप और मैं पढ़ते थे तो सबसे पहले हमारी टीचर आके हमारी अटेंडेंस लेती थी। अब देखिए 40 बच्चे और हर बच्चे की अटेंडेंस लेनी और अगर हर बच्चे के साथ 2 सेकंड या 5 सेकंड भी लगा दिए तो 40 बच्चे आपका बहुत सारा समय सिर्फ अटेंडेंस लेने में वेस्ट हो गया। उसके बाद अगली क्लास वापस से यही काम, फिर अगली क्लास, फिर वापस से वही काम। एक दिन में 8 क्लास, तो कितना सारा समय सिर्फ अटेंडेंस लेने में ही लग गया। तो समय बहुत कीमती है और उसका बहुत सारा समय इस फालतू से काम में लगा दिया। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी आज आप देखेंगे मेट्रो में जब आप जाते हैं तो बड़ा सुंदर सी एक मशीन है, आप उसमें अपना कार्ड टच करते हैं, वो आपसे पूछता तो है नहीं, पैसे काटते हैं और आपको भेज देता है। करोड़ों लोग हर रोज उसको यूज कर रहे हैं। हम अगर वैसी 5 मशीनें, उन्हें फ्लैप बैरियर्स बोलते हैं, अपने गेट के बाहर लगा दो, 1000 बच्चे हों या 5000 बच्चे हों, फटाफट फटाफट आएंगे, टच करेंगे और चले जाएंगे। और उनकी अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट उनके माँ बाप तक पहुंच जाएगी, मार्क हो जाएगी। हर टीचर को बार बार, अगर बच्चा एक बार ही कंपाउंड में आ गया तो फिर वो आपकी क्लास अच्छी नहीं हुई तो भी क्लास में नहीं आएगा, वरना कोई भी बच्चा बाहर नहीं बैठेगा। तो हमारा बहुत सारा समय बच सकता है। वैसे ही आप देखेंगे हमें कंटेंट पढ़ाना है। अब उस कंटेंट पढ़ाने के लिए मैं कभी यूट्यूब खोलूंगा, कभी कुछ और खोलूंगा, फिर उस सबको इकट्ठा करूंगा और फिर पढ़ाऊंगा। क्यों ना एक सेंट्रलाइज डिजिटल लाइब्रेरी बना दी जाए, हाँ, जहाँ पे सब कुछ हो। जहाँ पे सब कुछ हो। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लूँ। और आज आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाए, अगले दिन जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपके लिए दोबारा से उस टॉपिक को तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए तो वो क्लास मिस हो गई। अब क्या, अगर मैं आपकी पढ़ाई को पूरी को नहीं, 5 मिनट के या 7 मिनट के जब आप उस टॉपिक को बता रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ, तो वो मैं बच्चे को डिजिटल फॉर्म में, बड़ा आजकल इजी है, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू भेज सकते हो। बच्चा घर बैठ के भी उस चीज को एक बार, 2 बार या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिवाइज कर रिवाइज सकता है, कर सकता है। सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछने में शायद वो डर जाएगा 40 बच्चों के बीच, पर आपकी बात को बार बार अपने कन्वीनियंस पे रिवाइंड कर लेगा, फिर सुन लेगा। वैसे ही आप देखिए रिजल्ट देना है, अब एक टीचर बैठ के अटेंडेंस बनाएगी, फिर रिजल्ट बनाएगी, फिर कंपाइल करेगी। आजकल सॉफ्टवेयर है, एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम देके खत्म नहीं करेंगे उससे पहले रिजल्ट कंपाइल होके आपके पास पहुंच जाएगा। यस। और अगर 40 बच्चे दे रहे हैं तो उनको 400 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक से रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। हर बच्चा अपनी कन्वीनियंस पे, अपनी स्पीड पे उन्हें आंसर दे सकता है। हर बच्चे का डिफिकल्टी लेवल एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफिकल्टीज के हिसाब से वो उसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर्स उसे देगा। वैसे ही स्कूल के बहुत सारे काम हैं, जैसे फीस लेना ऑटोमेटेड हो सकता है। मुझे पता नहीं है पिछले 20 सालों में कभी बैंक गया हूँ या नहीं गया, और पिछले 5 सालों में मुझे नहीं पता या मुझे नहीं याद कि मेरा कोई स्कूल का पेरेंट मेरे स्कूल में आके ये बोल रहा है कि सर फीस ले लो। उसने अपने घर बैठे अपनी कन्वीनियंस पे चाय पीते हुए अपनी ईआरपी की ऐप खोली और हमारी फीस ट्रांसफर कर दी। तो वो फीस मिलाने का टाइम खत्म, आके बात करने, उसने वहीं बैठ के अटेंडेंस देख ली, वहीं बैठ के एग्जाम देख लिया, वहीं बैठ के असाइनमेंट्स देख लिए। आज जैसे ईआरपी के माध्यम से हम असाइनमेंट्स भेज देते हैं, आप आए नहीं फिर दोस्तों से पूछोगे। अब हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, तो टीचर जितना स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है।
वो सबकी एक वीडियो बनाओ, बच्चों को भेज दो। यस सर, सही। अब बच्चा घर जाके उस वीडियो को पूरी को आराम-आराम से देख लेगा, तब उसको क्या पढ़ना है। तो मुझे लगता है जी टेक्नोलॉजी का तो आज बहुत ज़्यादा और टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सस्ती भी हो गई, बहुत किफ़ायती भी हो गई है, कोई बहुत महँगी नहीं है। तो इसका हमें भरपूर यूज़ करना चाहिए और अपने सिस्टम में ले आना चाहिए और इससे बहुत सारा समय बचेगा और हमें ये देखना चाहिए शिक्षक का समय और प्रधानमंत्री का समय, बहुत कीमती। दोनों की बहुत कीमत है। अगर शिक्षक को हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगा देंगे, तो उसका मूल्यवान समय बर्बाद हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी बहुत आराम से कर खासकर रिपीटेटिव टास्क तो कर ही हाँ। सकता है। हर काम सही। टीचर का काम सिर्फ भविष्य बढ़ाना होना चाहिए, यस सर। बच्चों को सशक्त बनाना होना चाहिए और